नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरमालवा जिले के मोड़ी में नियमों को ताक पर रखकर पेट्रोल पंप संचालित करने की शिकायत मिलने के बाद सुसनेर एसडीएम सोहन कनाश ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर जांच की। अब मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने की बात कही जा रही है। सुसनेर तहसील के ग्राम मोड़ी में बीपीसीएल कंपनी का पेट्रोल पंप श्रीनाथ फिलिंग स्टेशन के नाम से संचालित हो रहा है। इस पंप के प्रोपाइटर का नाम पूजा पिता जगदीश बंसिया निवासी मोड़ी है। इस पंप को लेकर गांव के ही दुर्गालाल पिता कंवरलाल ने सुसनेर एसडीएम को लिखित शिकायत कर बताया था कि पंप की प्रोपाइटर शासकीय सेवा में होकर शासन से वेतन भत्ता प्राप्त एक कर्मचारी है, जो शाजापुर जिले के मोमन बड़ौदिया के गांव सारसी में शिक्षिका के पद पर 12 अक्टूबर 2021 को पदस्थ हो चुकी है। नियमानुसार अब इनके द्वारा पंप का संचालन करना अवैध है। शिकायतकर्ता ने पंप को सील करने और एनओसी को रद्द करने की मांग की है। मोड़ी में ये सुसनेर मार्ग पर एक पंप है बीपीसीएल कंपनी का, पूजा बंसिया के नाम से स्वीकृत हुआ है और अभी बन करके तैयार हुआ और अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। बात ये बताई गई कि पूजा बंसिया सरकारी नौकरी में है। जब इसके ऑनर से पता किया तो सरकारी नौकरी उन्होंने अभी 12 तारीख को ही ज्वाइन किया है और पेट्रोल पंप बताया है कि बहुत पहले स्वीकृत हो चुका है। तो अभी वो कंपनी में ही गए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, और इसमें कंपनी डिसाइड करी उनको करना क्या है। जिला फिरोजाबाद में कायथा ग्राम पंचायत के प्रधान का कार्य और पंचायत का नाम नंबर 1 पर चल रहा है। पानी की दिक्कत आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। जगह जगह समर नलों की बोरिंग हो रही है। पंचायत घर बन रहा है, परेशानी पंचायत में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि जहां ग्राम प्रधान बेबी बघेल ग्राम पंचायत कायथा अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रही है, वहीं सरकार अच्छे कार्य कराने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। धरातल पर ग्राम पंचायत प्रधान अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं और सुबह 7 से 11 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में अखिल भारतीय जागरूकता अभियान के अंतर्गत 11 नवंबर 2021 को गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच एवं प्रोजेक्ट मिशन मुक्ति कार्यक्रम के संयुक्त तत्वाधान में जीरन के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में कानूनी जागरूकता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच द्वारा शिविर संपन्न हुआ। जिला न्यायाधीश संजय कुमार जैन, न्यायाधीश महेश कुमार त्रिपाठी, जीरन तहसीलदार बीएल डाबी, प्राचार्य बीएल जावरिया, प्राचार्य आनंदी लाल गायरी, प्राचार्य दीपा कुमावत, जीरन नगर पंचायत सीएमओ लीला कृष्ण सोलंकी द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर शिविर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और स्कूल की छात्राओं द्वारा मां सरस्वती वंदना की प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। संस्था के संस्थापक द्वारा न्यायाधीश और तहसीलदार को साफा बांधकर फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में संजय कुमार जैन ने उपस्थित विद्यार्थियों को विधिक जागरूकता यानी विधिक साक्षरता के आशयों को कानून से संबंधित सामान्य बातों के माध्यम से समझाते हुए कहा कि हमें माता पिता के पैर छूने चाहिए। ये अच्छी बात है, पर ये कानून नहीं है। अच्छी बात में सिर्फ नैतिकता होती है। कोई गलत कार्य करना, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना, किसी के साथ जबरन मारपीट करना कानूनी तौर पर अपराध है। अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति हर कहीं हर किसी से डरता है। जिसे ज्ञान है वो डरता नहीं है। अंधकार अज्ञानता से लड़ने की सक्षमता ज्ञान है, विधि साक्षरता है। वहीं महेश कुमार त्रिपाठी न्यायाधीश नीमच ने अपने उद्बोधन में कहा कि जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक एक व्यक्ति से विधि के ज्ञान की अपेक्षा कानून में की गई है। जागरूकता कार्यक्रम में कानूनी रूप से हर व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। बाल विवाह के लिए विवाह के पक्षकार की आयु, बाल विवाह करने पर दंड के प्रावधान, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की सारगर्भित जानकारी, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार, प्ली बार्गेनिंग, निशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, लोक अदालत व मध्यस्थता प्रक्रिया के लाभ, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न कानून जानकारी प्रदर्शित की। महेश कुमार त्रिपाठी अपने उद्बोधन देते देते अचानक गच्छी खाकर मंच पर ही गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें तुरंत मूर्छित हालत में वाहन से चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहीं इस कार्यक्रम पर शासकीय अर्धशासकीय संस्था के शिक्षक शिक्षिकाओं ने मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर एडवोकेट लक्ष्मण सिंह भाटी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने उपस्थित न्यायाधीश से अपनी जिज्ञासा दिखाते हुए प्रश्न भी किए, जिनका न्यायाधीश ने बड़ी ही शालीनता से प्रश्नों के उत्तर दिए। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक प्रतुपाल सिंह पंवार और प्राचार्य बीएल जावरिया ने अंत में आभार व्यक्त किया। प्राचार्य गण, प्यारे प्यारे बच्चों, माताओं एवं बहनों,
वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कभी जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे तो आप लोगों के जैसे गुरुजन प्राचार्यगण महोदय यहाँ पर बैठे हैं, एक सूत्र हम लोगों को दिया जाता था कि आराम की तुम भूल भुलैयों में न भूलो, सपनों के हिंडोलों में मगन हो के न झूलो, अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार लो आकाश को छू लो, उठो छलांग मार लो आकाश को छू लो। जब हम विद्यार्थी जीवन में प्रवेश करते हैं, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक का जीवन तो उमंग और उत्साह में व्यतीत हो जाता है। यद्यपि मनुष्य के अंदर विद्यार्थी का भाव तो पूरे जीवन भर रहता है, लेकिन हमारे अंदर जो एक उत्कंठा और जीवटता होती है वो तो जब हम बाल अवस्था में होते हैं और स्कूल के दिनों में अपने जीवन की यात्रा की शुरुआत करते हैं, तो उस समय ना तो कोई चिंता होता है और ना कोई चिंतन होता है। बस अपना विद्यालय आए, अध्ययन हुआ, गुरुजनों का जो मार्गदर्शन मिला। स्कूल स्वामी विवेकानंद ग्राम चिताखेड़ा। जैसा साहब, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति बहुत हार्ट पेशेंट है, उसकी मतलब तबीयत बहुत ख़राब रहती है और किसी व्यक्ति से उसका बैर है और वो उसको कि ऐसी चीज़ बताता है जिससे उसको हार्ट अटैक आ जाता है, या फिर उसको इस स्थिति से करता है कि वो हार्ट अटैक से मर जाता है, तो उसके ऊपर कोई केस बनेगा या नहीं बनेगा? थोड़ा सा क्वेश्चन और क्लियर करें। कैसा रास्ता अवरुद्ध कर दिया, दीवार बना दी है, बाड़ लगा दी, आपको खुद खड़े होके रोक रहा है या क्या है? सर, जैसे खुद खड़े हुए कोई रोक रहा है, परेशान कर रहा है। खुद खड़े होके आपको आगे नहीं जाने दे रहा है ना। तो भारतीय दंड संहिता में एक प्रावधान होता है, एक दंडात्मक प्रावधान है, उसको अपराध बोलते हैं, इसको सदोष अवरोध। अगर कोई व्यक्ति आपको आगे नहीं जाने देना चाहता है तो उसको सदोष अवरोध बोलते हैं। और अगर किसी एक निश्चित लिमिट के बाहर नहीं जाने दे रहा है, मतलब चारों तरफ से बाहर नहीं जाने दे रहा है, आपको वहीं रोक लिया है और अब कहीं नहीं जाने दे रहा, उसको सदोष परिरोध बोलते हैं। तो इसके लिए सजा का प्रावधान है। अगर आप पुलिस में FIR लिखाते हैं तो न्यायालय में केस प्रस्तुत होगा, और पुलिस अगर FIR नहीं लिखती है तो सीधे ही न्यायालय में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अहरौरा मड़िहान विधानसभा क्षेत्र के स्थायी थाना क्षेत्र के राजगढ़ ब्लॉक के रामपुर डभई ग्राम में गत दिनों 4 बच्चों के मौत के बाद 11 नवंबर को वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पहुंचे। उन्होंने बच्चों के परिवार के लोगों को धैर्य देते हुए बताया कि अनुमान है कि बच्चों के अंदर न्यूरोसिरोसिस हो सकता है, ताकि ये एक ही परिवार के लोगों में है, क्योंकि ये एक ही परिवार के लोगों में है। अगर कोई और इन्फेक्शन होता तो गांव के अन्य लोगों को भी ये इन्फेक्शन फैल सकता था। यहाँ के बच्चों की जांच सोनभद्र के हॉस्पिटल में होगी, जहां CT स्कैन मशीन लगी हुई है, क्योंकि जिला अस्पताल में अभी इस सुविधा की कमी है, जिसके कारण जिला हॉस्पिटल सोनभद्र में इसकी जांच होगी। वही पत्रकारों से वार्ता में पूछा गया कि यहाँ पर डॉक्टर क्यों नहीं रहते, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि वहाँ पर एक डॉक्टर की तैनाती है, लेकिन अभी वह पढ़ने गए हैं, बाहर इसलिए नहीं आ पाते, और यहाँ पर तैनात फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय है, ये लोग बराबर यहाँ रहकर अपनी ड्यूटी करते हैं और दवाओं की समुचित व्यवस्था करा दी गई है। देखिए, जो 4 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है, वो चारों बच्चे एक ही परिवार के और 2 भाइयों के जो आपस में एक साथ रहते हैं, और उनका चूल्हा भी एक साथ जलता है। तो ये प्यारेलाल सोनकर हैं, जिनके 2 बेटे हैं, कल्लू मंगरू। इनके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में से 4 बच्चों की दुखद मौत हो चुकी है। और अभी जो हमने इन लोगों से मिल करके बातचीत किया है, उसमें मुझे जिस तरह के लक्षण बच्चों में आ रहे हैं, उसमें क्या बीमारी हो सकती है इसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा है कि हो सकता है कि एक बीमारी होती है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। तो ये बीमारी की संभावना ज़्यादा लग रही है।
तो बाकी क्योंकि कोई महामारी टाइप का या कोई इस तरह का रहता तो बहुत सारे बच्चों के साथ पकड़ती। एक ही परिवार के लोगों को पकड़ रही है, इसका मतलब है कि ये उसी परिवार से ही संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर ये बीमारी है तो इसका कंफर्म होना चाहिए, मतलब जो भी अंदेशा है इस बीमारी का, उसके लिए हम लोग जांच करा रहे हैं और जांच का रिपोर्ट आ जाएगा तो स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तव में इनका यही बीमारी है या कोई और प्रॉब्लम है, उसके बारे में विश्लेषण किया जाएगा। और इन बच्चों को हम जांच की व्यवस्था करके जो है 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दिए हैं, उसके द्वारा ये इनको पेपर पर तैयार कर दिया जा रहा है। जो हमारे MOIC हैं राजगढ़ PSC के जो MOIC हैं डॉक्टर DK सिंह, वो खुद बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, वो कल आकर के बिहार के लोक आस्था का महापर्व छठ का आज उदयमान अर्घ्य के साथ समापन हुआ। वहीं देखा गया कि वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड के भिन्न भिन्न जगहों जैसे प्यारपुर आदि घाटों पर हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा मनाई गई। वहीं छठवर्ती बताते हैं कि छठ पूजा बिहार में कुछ अलग ही तरीके से मनाया जाता है और बिहार में इसका अलग ही महत्व है। लोग बड़े ही श्रद्धा के साथ इस पर्व को मनाते हैं। छठ पूजा जो है बिहार के लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। ये आज संपन्न हुई है, इसके महत्व के बारे में कुछ बताएं। छठ पूजा हम लोगों का एक लोक आस्था का महापर्व माना जाता है बिहार में, और ख़ासकर अपने बिहार में ये ऐसी पूजा है जिसमें सारी चीज़ खुद करनी पड़ती है। और जैसे यानी प्रसाद भी खुद बनाया जाता है, यहाँ भगवान भी यानी प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, सामने में पूजा की जाती है। यहाँ ना गरीब अमीर में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है। इस पूजा में घाट पर सब लोग एक साथ रहते हैं और भगवान भास्कर को हम अर्घ करते हैं, नमस्कार करते हैं, अर्घ उठाते हैं कि हे ईश्वर हमारे जीवन में हर एक व्यक्ति को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें। और इस पूजा का विशेष महत्व ये होता है अपने बिहार में कि जैसे बस इतना ही। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।